वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम बात करने वाले हैं एक वैकेंसी के बारे में जो है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो भारतीय कृषि बीमा कंपनी है। वहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी, जर्नलिस्ट, आईटी एंड एक्टोरियल डिसिप्लिन में 55 मैनेजमेंट ट्रेनी की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है यहाँ पर। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट एंड एज यू कैन सी हियर दिस इज द ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट। अगर आप एलिजिबल हो, एलिजिबिलिटी के बारे में अभी हम पीडीएफ जो इसका नोटिफिकेशन है उसको पढ़ेंगे और यहाँ से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, 30th ऑफ जनवरी से एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है एंड द क्लोजिंग डेट विल बी 20th ऑफ February। सो पूरे डिटेल में थोड़ा सा नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। फाइन। तो यहाँ पे 55 मैनेजमेंट ट्रेनी की रिक्रूटमेंट है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एजीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रमोटेड बाय 6 पब्लिक सेक्टर कंपनीज एज अ स्पेशलिटी क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइडर टू द इंडियन फार्मिंग कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पे इनवाइट करते हैं एप्लीकेशन from eligible Indian citizens for filling up the post of management trainee through open competitions on all India basis for various disciplines। ठीक है, स्टार्टिंग डेट 30th जनवरी, लास्ट डेट 20th ऑफ February। ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन मार्च में या फिर अप्रैल में कंडक्ट किया जाएगा। फाइन, अभी डेट फाइनल नहीं है। एडमिट कार्ड 10 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग है, वो भी आप अराउंड 10 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, लाइक जो SC ST वगैरह होते हैं उनको प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग की भी यहाँ पे फैसिलिटी होती है। तो आपको जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे आपको यस करना होता है अगर आप इसको करना चाहते हो तो। फाइन। उसके बाद यहाँ पर टोटल 55 वैकेंसीज हैं। आप देखो आईटी में, एक्टोरियल में, जर्नलिस्ट में टोटल 55 है, इंक्लूडिंग 20 बैकलॉग्स की वैकेंसीज है। फाइन। उसके बाद कैंडिडेट शेल अप्लाई अंडर वन डिसिप्लिन ओनली, पहले से यहाँ पे दिया आपको सिर्फ एक ही डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना है। अगर आप मोर देन मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो जो आपकी सबसे लास्ट और लेटेस्ट होगी बस उसी को कंसीडर किया जाएगा। फाइन। एप्लीकेशन विल बी रिटेन एंड द एप्लीकेशन फी और इंटीमेशन चार्जेस पेड फॉर द अदर रजिस्ट्रेशन विल स्टैंड फोर्टिफाइड। ठीक है, तो एक ही एप्लीकेशन फिल करना है एक ही पोस्ट के लिए। उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। ट्रेनिंग पीरियड होगा 1 ईयर का। यहाँ पे पहले ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बता दिया है। द ट्रेनी शैल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की यहाँ पे जॉब होगी ऑन कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड सब्जेक्टेड टू द सेटिस्फैक्ट्री वर्क ऑफ परफॉर्मेंस, इंटरव्यू, इंटरैक्शन और एनी अदर क्राइटेरिया एज मे बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। कैंडिडेट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड कैन बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली। अगर आपकी वर्क का परफॉर्मेंस, अगर आप जो काम कर रहे हो ट्रेनिंग पीरियड में, अगर आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। मैनेजमेंट ट्रेनी को स्केल 1 के तौर पे रखा जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड will treated as per with a direct recruitment officer in scale 1 and will be on the probation period of 1 year from the date of absorption. The probation period may be extended by a further period of 6 months। ठीक है, 6 months का और एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर उनको लगता है तो। सर्विस की कंडीशन क्या है? सर्विस कंडीशंस विल बी एप्लीकेबल टू द prevalent rules of the company. From time to time selected candidate will be posted to any place in India may be decided by the company। आपको कहीं भी भेज सकते हैं जहाँ पर इनके ऑफिसेज वगैरह होते हैं। ठीक है, AIC का जहाँ जहाँ पे ऑफिस है आपको वहाँ पर भेज सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एब्जॉर्ब होंगे एज अ स्केल 1 ऑफिसर की यहाँ पे जॉब होगी। तो बिफोर ज्वाइनिंग एज अ प्रोफेशनल विल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग। आपको बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा 2 साल का। ठीक है, जहाँ पर आपको देखना है 1 ईयर ऑफ एब्जॉर्प्शन स्केल 1, आपको 4 लाख का बॉन्ड यहाँ पे देना है। आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम एब्जॉर्प्शन स्केल 1 अप टू द कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स आपको 2 लाख का बॉन्ड फिल करना है। फाइन। तो यहाँ पर आप देखो आपको बॉन्ड फिल करना पड़ेगा। फाइन। जब आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको ज्वाइनिंग से पहले बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा कि आपको मैं 1 साल के लिए आपको 4 लाख। ठीक है, और जब आपकी 1 साल कंप्लीट हो जाएगी तो आपको 2 लाख का बॉन्ड सर्विस करना, मतलब ताकि आप जो अगर बीच में छोड़ते हो तो ये जो है एज ए सिक्योरिटी यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। फाइन। इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे उनको कंसोलिडेटेड पे है 60,000 पर मंथ फॉर देयर सर्विस इन द कंपनी एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग। On the successful completion of management training period and subsequent absorption scale 1 administrative with a basic pay of 50,925 in the scale of 50,925, जिसमें आपको 14 जो एनुअल इंक्रीमेंट्स मिलते जाएंगे 2500 का। ठीक है, तो आपकी फाइनल जो बन जाएगी ग्रॉस इमोल्यूमेंट दैट इज 90,000 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कि आपकी पोस्ट कहाँ पे है। फाइन। सो यहाँ पर आपकी जो बनेगी सैलरी दैट इज 90,000। 3 पोस्ट है जर्नलिस्ट, आईटी और एक्टोरियल की। तो जर्नलिस्ट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में होने चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए फॉर जनरल OBC EWS, 55% फॉर SC ST PWD के लिए।
बात करते हैं स्पेशलिस्ट की। ठीक है, बी है स्पेशलिस्ट, सबसे पहला था जर्नलिस्ट। उसके बाद स्पेशलिस्ट की बात करें जिसमें एक्टूरियल आता है, तो बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, एक्टूरियल साइंस, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, इसमें या फिर बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें आपके 60% मार्क्स होंगे और 55% फॉर SC ST कैंडिडेट, एंड क्रेडिट ऑफ मिनिमम 2 पेपर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टूरियल ऑफ इंडिया या फिर इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्टूरीज UK एज पर न्यू करिकुलम। फाइन। तो या तो आपके पास बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री हो मैथ्स में, एक्टूरियल साइंस में, स्टैटिक्स में, या फिर आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन में, बट आपके पास 2 क्रेडिट होनी चाहिए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टूरियल ऑफ इंडिया या फिर इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्टूरीज UK एज पर द न्यू करिकुलम। फाइन। नोट है यहाँ पे, फॉर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड एज अ स्केल 1 ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, द मैनेजमेंट ट्रेनी मस्ट पास और एक्सटेम्प्टेड मिनिमम 3 पेपर्स इन टोटल फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टूरियल साइंस या फिर इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्टूरियल साइंस UK एज पर द न्यू करिकुलम बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ठीक है, तो जब आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो, तो या अगर आपके पास ग्रेजुएशन है इस फील्ड में, स्टैटिक्स, मैथ्स और एक्टोरियल में, तब तो आपको ये चाहिए। ठीक है, बट आपको जब यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग की तरफ पे रखा जाएगा, उससे पहले आपको ये एग्जाम क्लियर करना है। जब आप में आपका जो प्रोविजन पीरियड होगा 1 साल का, ठीक है, उसमें आपको ये चीज़ यहाँ पे कवर करनी है। तीनों पेपर आपको क्लियर करने होंगे यहाँ पे, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टूरियल्स ऑफ इंडिया से या फिर इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्टूरीज से। उसके बाद IT की बात करें तो BE BTech ME MTech कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर MCA होना चाहिए। ठीक है, इन एडिशन ये असेंशियल क्वालिफिकेशंस विद सपोर्टिंग सर्टिफिकेट, इसमें से कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वेल सर्व विद IT टेक्नोलॉजीज लाइक एंगुलर, J2EE, MySQL, PLSQL, जावा। ठीक है, या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का आपके पास होना चाहिए, या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। फाइन। एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्टिव असेंशियल स्किल्स वो डिजायरेबल है। सो अगर आप IT से फिल कर रहे हैं तो BE BTech मतलब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए, प्लस इसमें से कोई भी एक सपोर्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपके पास हो। ठीक है, तो आई होप क्वालिफिकेशंस आप समझ गए। Educational qualification should be from the university, institute, board recognized by the government of India, and the result have been declared on and before 1st of December 2024। तो आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए 1 दिसंबर 2024। अगर आप अपने रिजल्ट का वेट करेंगे और आपको लगता है कि आपका रिजल्ट 1 दिसंबर के बाद आया है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। जिन भी कैंडिडेट्स का रिजल्ट 1 दिसंबर से ऑन एंड बिफोर डिक्लेयर्ड हो चुका है, वही कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना पूरा फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे परसेंटेज आपको फिल करनी है। जहाँ पे OGPA CGPA दिया है, तो कैंडिडेट को will have to produce the certificate issued by the appropriate authority inter alia stating that norms of the university regarding conversion of grades into percentage and the percentage of marks obtained scored by the candidate in terms of norms। मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स ऑफ एज है, और आप जो कैलकुलेट करेंगे वो 1 दिसंबर, और ये आपका जो आप जो कैलकुलेट करोगे वो 1 दिसंबर 2024 तक ही कैलकुलेट करोगे अपनी एज। ठीक है, बाकी जो रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको दिया जाएगा। आप SC ST हो, PWD हो, एक्स सर्विसमैन हो, OBC हो, तो वो सारे जो बेंचमार्क्स की डिसेबिलिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाएंगी। सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन जो होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एंड देन उसका बाद इंटरव्यू होगा फॉर विच द टोटल मार्क्स विल बी 200। कैंडिडेट हैव टू अपेयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होगा ऑफ टोटल 150 मार्क्स ऑफ 2.5 आवर्स। ठीक है, 150 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 60% है फॉर जनरल OBC EWS, 55% है फॉर SC ST PWD। ऑनलाइन एग्जामिनेशन मार्च या फिर अप्रैल में कंडक्ट किया जाएगा। ये एग्जामिनेशन का पैटर्न है। ठीक है, आप देखो जर्नलिस्ट के लिए यहाँ पर टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ जनरल करंट अफेयर्स एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेस्ट, ऐसे एंड प्रेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही है। ठीक है, 120 मिनट्स आपको ऑब्जेक्टिव के लिए मिलेंगे, 30 मिनट्स यू विल गेट फॉर द डिस्क्रिप्टिव पेपर। क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज बायलिंगुअल ही है। फाइन, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है, फॉर एक्टूरियल की बात करें तो ये एक्टूरियल के हैं, एक्टूरियल का भी सेम ही है।
ठीक है, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल करंट अफेयर्स, क्वांटिटिव, टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है, एक्टोरियल में जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज की टेस्ट ली जाएगी, एंड देन ऐसे एंड प्रिसेस, ठीक है। सेम अब आपका आईटी का आ जाता है तो सेम है, आईटी का भी सेम है, आप यहाँ पे मार्क्स देख सकते हो। आईटी में प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पे देखी जाएगी, ठीक है। आईटी से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चंस है, मैक्सिमम मार्क्स भी 100 है, 150 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। रॉन्ग आंसर की 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। कोई आंसर अगर आप टिक नहीं कर रहे हो तो उसकी कोई मार्किंग नहीं है। बाकी 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। ऑनलाइन पेपर है, ऑनलाइन पेपर कंडक्ट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों ही है। 150 मिनट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, 124 ऑब्जेक्टिव है, 30 मिनट्स फॉर डिस्क्रिप्टिव पेपर्स के लिए, ठीक है। आई होप ये चीजें आप समझ गए हो। प्री एग्जाम ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर SC ST नॉन क्रीमी PWD जो कैंडिडेट्स होते हैं। अगर आप फॉर्म फिल करते समय उसको टिक करते हो, ठीक है, कि यस आई वांट दैट प्री एग्जाम ट्रेनिंग, तो आपको वहाँ पे 10 डेज बिफोर एग्जाम से प्री एग्जाम ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। विल बी रैंक इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट एंड विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू टू बी कंडक्टेड बाय द कंपनी। फाइन। उसके बाद 3 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स आर 50 है, ठीक है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इज फिक्स 25, ठीक है। 50% ऑफ अलॉटेड मार्क्स। तो यहाँ पर आप अगर वो क्लियर कर लेते हो अपना जो आपका ऑनलाइन एग्जाम है वो आपको क्लियर करना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के मार्क्स यहाँ पे 50 है, जिसमें से आपको 25 तो स्कोर करना ही है, ठीक है। सेंटर्स, एड्रेस ऑफ द वेन्यू, टाइम एंड डेट ऑफ इंटरव्यू वो आपको बाद में शॉर्टलिस्ट जब आप होंगे तो आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है, वाया योर ईमेल, जो भी आप ईमेल वहाँ पे फिल करोगे। प्लीज नोट दैट एनी रिक्वेस्ट फॉर रिगार्डिंग चेंज इन डेट और सेंटर ऑफ इंटरव्यू कुछ भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। Candidate call for interview are entitled to AC third tier to and fro railway fare up to mail superfast bus fare from their place of residence on production of evidence of travel। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो यहाँ पे आपको, अगर आप ट्रेन से जा रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज़ से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, तो आपको AC 3 टायर तक का यहाँ पे आने और जाने दोनों तक का रेलवे का फेयर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। बस आपको उसका प्रूफ देना है कि आप जो है ट्रेन से आए हो, बस से आए हो, और उसका इतना ज़्यादा इतना जो है कॉस्ट है, वो आपको वहाँ पे टिकट आपको दिखानी पड़ेगी। फाइन, तो वो आपका जो पैसा है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। सिलेक्शन के बाद CBT जो आप मार्क्स स्कोर करोगे प्लस आपके इंटरव्यू के मार्क्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट किया जाएगा स्केल 1 की यहाँ पे स्केल 1 ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के, ठीक है। एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी 1 साल का आपकी सबसे पहले ट्रेनिंग है एज अ प्रोबेशन पीरियड, देन आपकी जो है ऑब्जर्व कर लिया जाएगा इन AIC में एज ए स्केल 1 ऑफिसर। प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर्स जो होंगे डिफरेंट, ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, सारी जगह ही है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर आपका यहाँ पर ये सारी जगह आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ऑल ओवर इंडिया ही है। कॉल लेटर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे, 5 to 7 डेज बिफोर एग्जाम से कॉल लेटर आ जाएगा, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देन आपका ID वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। उसके बाद ID में आपको पैन कार्ड, वोटर ID जो भी है आपके पास, लर्निंग का ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम से एटलीस्ट आपको 3 घंटे पहले पहुंचना है, ठीक है। 1 घंटे पहले एग्जाम से 1 घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ये इंटरव्यू के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, ठीक है। आपको वहाँ पे पहुंचना होगा इंटरव्यू के लिए। कैंडिडेट जो रिजर्वेशन सीकिंग करते हैं उनके पास उनका पूरा EWS SC ST वो सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास, ठीक है। उनके रिस्पेक्टिव अथॉरिटी के सिग्नेचर्स भी होने चाहिए आपके पास। आई होप सारी डिटेल्स मैंने जहाँ तक है आपको यहाँ पर बता दी हैं। फाइन, स्टिल कोई भी डाउट होगा, यहाँ पे फोटोज कैसे स्कैन करना है, फोटोज वगैरह आपको लगाना है, फोटो है, सिग्नेचर्स हैं, अपलोड करना है, ठीक है। फोटोज का साइज क्या रहना चाहिए। फीस की बात करें, सारे कैंडिडेट्स को 1000 करना है। SC ST PWD को सिर्फ 200 रुपीज़ फीस पे करनी है। फाइन, तो यहाँ पे फीस के बारे में है। लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, पूरी डिटेल्स अवेलेबल है नोटिफिकेशन में। एक बार नोटिफिकेशन को खुद से भी ज़रूर पढ़ना है कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। फाइन, मैं कितना भी बता दूँ, स्टिल आपको खुद भी उसको पढ़ना है, ठीक है, कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। स्टिल कोई डाउट होगा तो जस्ट राइट में इन द कमेंट बॉक्स। अब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे और थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।